हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 4, जिसका नेम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1। देखो, इससे पहले हमने कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल। आप सबसे पहले जाकर देखें इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखें आप एक्सरसाइज, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज के रह गए हैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हमने इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को बिल्कुल डिटेल से सॉल्व किया है। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको बताना जो भी हमारे पास दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें क्या बताना, जो भी ये इक्वेशन दी गई है ना, ये कैसी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या था हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीके से ये जो पहला टर्म है x, ये क्या हो जाएगा a, और दूसरा ये b है, ये क्या हो जाएगा हमारा b, जो वन है वो क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ax, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो a हमारा क्या कर रहा है, एक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b किसका कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद a हमारा कितना दिया है, इंटू एक्स, और ये इंटू में लिख देंगे 1 लिखेंगे। देखो इतना समझ में आया, इज इक्वल टू में। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको देखो इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू टू, 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। तो देखो अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटू करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे, देखो ये इधर करेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे लिखिए प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे x, और ये साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 6 कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखना आगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसको इसके बाद इसको में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2 प्लस 1, सॉरी प्लस कितना बचेगा, देखो इसको ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, बट जो हमारा a, जो a नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का हमारा कोई सा भी टर्म कैसा हो सकता है, 0। क्या ये क्वेश्चन को फॉलो कर रही है, हाँ कर रही है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द हाइएस्ट डिग्री इज 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 विथ सिंगल वेरिएबल। कैसा है, विथ सिंगल वेरिएबल। देखो सिंगल वेरिएबल है, और इसका मतलब होता है देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, जो भी हमारे पास इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारी गिवन इक्वेशन वो कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो अब हम करेंगे इसी का फर्स्ट का ही सेकंड वाला। देखो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, अभी हमने कौन सा किया है, फर्स्ट वाला। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला करते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड करेंगे, इसी तरीके सेम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे -2x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखो ये -2 का इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये -2 है, ये -x है, तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, +2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा -2x, इसको इस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का x हो जाएगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का ये -2x हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, देखो ये कैसे हो जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैसे हो जाएंगे, साइन नेगेटिव रहता है, देखो ऐड कर रहे हैं तो साइन हमारा नेगेटिव का रहता है, तो यहाँ पे जाएगा 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू में क्या, 0 हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस तरीके कंपेयरिंग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0 बट ए नॉट इक्वल टू में 0। इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या इसको फॉलो कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। तो इसका मतलब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट
डिग्री हमारे हमें लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री इज 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है 2, विद साथ में क्या हमारा सिंगल वेरिएबल है, विद सिंगल वेरिएबल। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कैसे होना चाहिए। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसका हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारी गिवन इक्वेशन वो क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले x का इसके साथ इंटू करेंगे, फिर x का इसके साथ करेंगे, फिर -2 का इंटू करेंगे पूरी इक्वेशन, फिर पूरे इस ब्रैकेट के साथ। सबसे पहले x का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x का अगेन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब -2 का आप एक एक करके किया करो, पहले एक इसका किया करो, फिर इसका किया करो। तो यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। -2 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस कैसा होगा, हमारा माइनस होगा। और 1 × 2 करेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये पहली साइड के हो गए। अब सेम इसी साइड भी ऐसा ही इस साइड करना है। अब यहाँ पे करेंगे x², फिर x का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। अब यहाँ पे हो जाएगा -x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, -3। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, यहीं पे कैंसिल। देखो आप इसको इस साइड लाएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट इनको कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब क्या आते हैं इन वेरिएबल को एक साइड। देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे x -2x -2। अब इसको -x को -3x हो जाएगा, साइड 3x आएगा तो, और ये -x इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये 3 नेगेटिव है तो साइड आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव x, ये भी पॉजिटिव x। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों देखो हमारे पास ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव x है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पॉजिटिव x, ठीक है। और ये 2 नेगेटिव x, और ये लिखेंगे देखो ये माइनस प्लस कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा ये -3 को ऐसे ही हमने एज इट इज लिखा। ये देखो ये कैसा है हमारा -2x, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा +1 इक्वल टू में बचेगा हमारा 0। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचा, -3 + 1 इक्वल टू में 0 बचा। अब बताओ, अब हमने मान लीजिए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करी, ax² + bx + c इक्वल टू में 0, बट जो हमारा a नॉट इक्वल टू में 0। देखो हमने देखा कि हमारा इसमें a 0 आ रहा है, इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, a इक्वल टू डेली, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा इसमें क्या आ रहा है, a 0 आ रहा है, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है, उसमें a 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म हो जाता है। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का फोर्थ करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले करेंगे x का साथ, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x², फिर x का अगेन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x आ जाएगा, देखना। अब यहाँ पे करेंगे, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x, और अगेन इसके साथ किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू। अब देखो इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² + 5, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको पहले सबको वेरिएबल्स को एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को। इस तरीके से हमने इसको तो एज इट इज लिख दिया। अब इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -x, इसको भी इस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, -5 इक्वल टू में 0। अब देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें से माइनस करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा x²। अब देखो इतना है समझ में। अब क्या करेंगे, ये x है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है। ये देखो ये कैसे हो जाएंगे, -11 हो जाएंगे, इन दोनों को पॉजिटिव करेंगे 11 हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस का तो यहाँ पे कितना बचेंगे, -10x, और ये बचेगा -3 को एज इट इज रहेगा इक्वल टू में 0। देखो ये इस तरीके से आ गया, ये कितना था, इन दोनों को प्लस किया 11x, -11x में से एक पॉजिटिव x माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचेगा, -10x इक्वल टू 0। सो इस तरह मतलब अब क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग कर रहे हैं, ax² + bx + c इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0, बट होना चाहिए a। ये हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंपेयरिंग क्या, इससे कंपेयरिंग की है, ये इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द
हाईएस्ट डिग्री इज 2। हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारी विथ सिंगल वेरिएबल, कैसे लिखेंगे? विथ एक ही वेरिएबल, विथ सिंगल वेरिएबल। सो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, जो हमारी द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो इस सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है? इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम करते हैं इसका 4th, 5th और 6th। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2x² आ जाएगा। फिर अगेन इसका इसके साथ, देखो पहले 2x का करेंगे, फिर इसका के साथ करेंगे तो हमारा कितना होगा? -x। माइनस कितना हो जाएगा? -6x। फिर अब देखो अब -1 का करेंगे, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू -3 +3 इक्वल टू में। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, x² इंटू एक्स इंटू एक्स x²। फिर x का इसके साथ करेंगे तो कितना बचेगा? -x। फिर 5 इंटू एक्स प्लस 5x। उसी तरीके से +5 इंटू -1 -5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं? सारे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक साइड ले आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में हमारे सारे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या रहते हैं? एक साइड रहते हैं। x², और यहाँ पे ये -1 को एज इट इज, ये -1। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारा x होगा, क्या होगा? यहाँ पे x होगा। देखो हमने इसके साथ इंटू किया तो हमारा x² आया था, फिर अगेन इसके साथ किया था तो हमारा कितना आया था? देखो -6, तो यहाँ पे करेंगे तो -1 इंटू एक्स -x, क्या हुआ? ये हमारा -x होगा। तो हम यहाँ पे ये -x को एज इट इज लिखेंगे, +3 को एज इट इज। अब ये देखो सारे वेरिएबल को साइड ले आएंगे तो यहाँ पे जाएगा -x², ये पॉजिटिव x हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये +5। देखो सबके साइन चेंज हो जाएंगे और एक साइड ले आए। इन सारे वेरिएबल को हम किस साइड? इस साइड ले आए। अब देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसमें से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? पॉजिटिव का x² बचा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो सारे नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे। देखो अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ से, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2x² है, और यहाँ पे कितना x, तो यहाँ पे कितना बचेगा? हमारा x² बचेगा। उसके बाद देखें उससे छोटी डिग्री कौन सी है? x, जिसकी ये कितना? -6x -x और -5x। तो हमारे टोटल कितने हुआ यहाँ पे? -12x हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म बचे हैं तो 5 + 3 8, तो यहाँ पे लिखेंगे +8 इज इक्वल टू में 0। आप किससे करेंगे? ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c इज इक्वल टू में 0। वट जो हमारा a है ना वो किसका होना चाहिए? नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। क्या ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है? हाँ, इस इक्वेशन को कैसे कर रहा है? फॉलो कर रही है। इसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट डिग्री इज 2। हमारी हाईएस्ट, यहाँ पे लिखेंगे द हाईएस्ट डिग्री आएगा, क्या आएगा? डिग्री इज 2 विथ सिंगल वेरिएबल। हमारा कैसा? विथ सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। देखो इसका बेस सिंगल वेरिएबल है, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम करते हैं इसका 6th वाला। देखो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? इसके क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करना है। यदि हो रही है तो सीधा लिख देना आप द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं होगी तो नहीं होगा, तो मतलब नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x², देखो इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये हमने एज इट इज लिखा इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा देखो ये फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला हमारा के a - b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसका क्या होता है? a² + b² प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या रहता है? -2ab। ये हमारा आइडेंटिटी होती है। आपको ने तो इतना तो पढ़ा ही होगा छोटी छोटी क्लासेस में, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा ये वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिए माइनस साइन 2 ×
एक्स इंटू टू, बी हमारा कितना है 2 है। देखो ये ए को डिनोट करते हैं और ये हमारा क्या होता है बी को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको एज लगा एक्स स्क्वायर, पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस, अब इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो इसको इस साइड भी लाएंगे तब भी हमारा कैसा होगा माइनस का हो जाएगा, एक पॉजिटिव का होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचा क्या 3x प्लस 1, अब सारे टर्म्स को इस साइड ले आएंगे तो कितना होगा -4, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा +4 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे इसे कंपेयरिंग करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखो इतना तो आपको समझ में, अब देखो ये केस को फॉर्म कर रहा है और जो हमारा क्या होता है जो a इक्वल टू में 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट यहाँ पे हमारा a 0 आ रहा है, क्या लिखेंगे a इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन, इसका मतलब जो हमारा a इक्वल टू 0 आ रहा है, सो क्या हो जाएगा, सो देखो जी a इक्वल टू 0 आ गए तो यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया? अच्छा देखो क्या किया आएगा, हमने क्या कर दिया, हमारा इसमें a 0 आ गया है, देखो a 0 आया है, तो a 0 आया तो उसका मतलब कैसा होगा, हमारी ये कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या था ax² एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन हमारा जो a एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए हमने क्या कर दी, हमारी कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यदि a एग्जिस्ट भी कर रहा है, यदि हमारी कोई हाईएस्ट डिग्री भी जाती है, ये आ जाती है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ही 2 रहे, उसी को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका 5th 6th और 7th, सॉरी 7th और 8th करते हैं, ये हमारा 5th और 6th था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम a डिनोट करते हैं और ये दूसरी वाले को हम क्या करते हैं b डिनोट करते हैं। देखो इतना तो आपको पता हुआ, हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो ये इतना समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इसी को बस हमें फॉर्मूला पुट कर देता है। तो हमारा a क्यूब किसको माना था, x क्यूब को, यहाँ पे x को माना तो यहाँ पे आया x क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है प्लस 3a² मतलब x² प्लस b को क्या माना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस a, और b को हमने क्या माना है 2, b का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू में a क्या है हमारा x है, ठीक है। ये एज इट, अब ये यहाँ पे लगाएंगे, देखो इक्वल्स का साइन लगाया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब, क्योंकि देखो x था, पावर के साथ पावर इंटू क्या होगा तो कैसा हो गया क्यू हो गया, और -2x यहाँ पे लिख दिया, माइनस में 2x लिखा। देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अभी यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस इसको देखो क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 प्लस इसका इसके साथ इंटू करेंगे 3 2 6x प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या होता है 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12x, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और इसको साइड लाएंगे तो कितना हो गया -2x³ माइनस, देखो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया? अब देखो पहले हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी है 3, तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा -x³ बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का x³, क्योंकि ये पॉजिटिव x³ था, ये नेगेटिव x³ था, 2x³ में से 1x³ गया तो हमारा x³ बचा। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 6 की, 6x² एक ही है तो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 12 प्लस 2 14, यहाँ पे जाएगा 14x, अब यहाँ पे कितना जाएगा +8, तो हमने यहाँ पे लगाया +8 इज इक्वल टू में 0। अब आप देखो और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या हाईएस्ट ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो जब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0,
तो इसमें और जो हमारा ए रहता है वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ये देखो पर इसमें क्यू की वैल्यू है, इसमें क्या रहेगी, द हाईएस्ट डिग्री इज 3 विथ एक ही वेरिएबल होता है, विथ सिंगल वेरिएबल। कैसा, विथ सिंगल देखो सिंगल वेरिएबल तो है, माना हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है ना वो सिर्फ 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 आ रही है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हमारी कैसी है, द गिवन इक्वेशन इज नॉट द गिवन, यहां पर लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो कैसी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट वेरिएबल के तारा 3। देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ही हो सकती है जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री ही 2, फिक्स 2 ही होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। तो अब हम करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसे ही करना है। देखो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a² बी प्लस में 3b²a। देखो यदि आप इन फॉर्मूल्स में आप कंफ्यूज होती हो ना, तो आप देखो आप इतना याद रख सकते हो। क्या याद रखना है, देखो आपको ये तो पता ही चल जाएगा माइनस बी तो होना ही है, बस इसके बाद आप ये भूल जाते हो ये माइनस साइन, तो आप याद रखना जिसमें हमारा a² आएगा ना उसमें ही हमारा माइनस साइन होगा। और पहले हम b का यूज़ कर लेते हैं, पहले माइनस बी पे लगा लेंगे, उसके बाद हमें क्या लगाना है, एक वेरिएबल की पावर कम करने उस पर माइनस साइन लगाना है, जिससे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद बना रहेगा। तो सबसे पहले देखो इसको एज इट इज लगेंगे, x³ प्लस माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, देखो ये a को डिनोट कर रहा है और ये b को डिनोट कर रहा है, ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, a को। तो b माइनस का साइन लगाएंगे पहले, b मतलब 8 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, और माइनस 3 इंटू a को क्या माना हमने x² प्लस b को क्या माना है हमने 2 माना है एज इट इज, प्लस 3, b को हमारा क्या माना था 2 का स्क्वायर, और a हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो इसको x² हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, इसको क्यू करेंगे 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, और यहाँ पे माइनस, इसके साथ इंटू किया तो 6x², और इसके साथ करेंगे प्लस, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप देखो यहाँ से ये x³ और ये x³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव के हैं, अपोजिट साइड। यदि इसको साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये पॉजिटिव में होगा, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको 4x² इनको एज इट इज लिख रहा है प्लस 1, इनको एज इट इज लिखा। अब ये बचे कुछ वेरिएबल्स को भी इस साइड ले आते हैं, तो ये -8 का है तो इधर पॉजिटिव 8 हो जाएगा, ये -6x² है इधर पॉजिटिव 6x² हो जाएगा, ये प्लस का तो इस साइड ये नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो सबसे पहले इनमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 2x²। क्यों बचा 2x², क्योंकि देखो इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी डिग्री कौन सी थी, ये क्या हो जाएगा -13x²। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 9, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखो ये हमारी, अब क्या करते हैं ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ही हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, जो हमारा a होना चाहिए नॉट इक्वल टू में 0। ये देखो इस कंपेयरिंग कर्व को फॉलो कर रहा है, इसमें क्या लिखेंगे द हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी आ रही है, द हाईएस्ट डिग्री इज 2, हमारी हाईएस्ट डिग्री आ रही है, और साथ में क्या विथ सिंगल वेरिएबल। देखो जब भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें मेरा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, विथ सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी एक लेटर हो सकता है ABCD का, वो कैसा होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए। और सो यहाँ लिखे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी 8 पार्ट्स थे हमने एक एक करके सबको खत्म कर लिए। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
तो देखो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो जितनी भी हमारे पास सिचुएशन दी गई हैं, इस क्वेश्चन में टोटल 4 सिचुएशन है। जो जितनी भी ये सिचुएशन दी गई है ना, उनका क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। पूरी तरीके से उनकी सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, जो हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया हमारे पास कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये एरिया दिया गया है। और देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो हमारी जो लेंथ है ना, ब्रेथ के दो गुने से एक ज्यादा, मतलब कि एक ज्यादा दो गुने में ब्रेथ के। देखो जो मोर देन 1 एक ज्यादा है और ब्रेथ के ट्वाइस से, देखो 2 गुना है हमारी ब्रेथ, मतलब कि जो देखो जो हमारी लेंथ है ना, ब्रेथ का हम 2 इंटू भी कर दे रहा है और प्लस में 1 भी कर रहा है, ये इतनी के बराबर है हमारी ब्रेथ, ठीक है। और वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखो अभी भी समझ नहीं आया, देखो अब आएगा समझ में। सबसे पहले हमें फाइंड करते हैं, उसी को लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ बी एक्स। देखो हमने ब्रेथ को एक्स माना है। अब देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखो जो हमारे रेक्टेंगुलर की प्लॉट को हम क्या बाय मान लेंगे, नहीं मान सकते बाय। क्यों नहीं मान सकते बाय, इसमें हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बना सकती है जिसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो हम इससे पहले लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, उसमें हमने एक्स और बाय लेके प्लॉट कर रहे थे। देखो इसको भी इसी तरीके से मैं दोनों तरीके से बताऊंगा थोड़ा सा। देखो हमारी लेंथ कैसे फाइंड करें, जो हमारी लेंथ है इज 1 मोर, एक ज्यादा मतलब 1 ट्वाइस इट्स ब्रेथ के 2 गुने से, मतलब 2 + 2x। देखो इतना समझ में आया। अब मान लीजिए इसी तरीके से हमारे 2 इक्वेशन बनाते तो कैसे मान लेते, देखो इसको हम लेंथ को x मान लेते, क्या मानते, देखो और ब्रेथ को क्या मान लेते, हम ब्रेथ को हम बाय मान लेते। अब देखो क्वेश्चन में हम जैसी ब्रेथ बाय, ये ब्रेथ है बाय, क्वेश्चन में क्या दिए 1 ज्यादा प्लस 2x, किसके, ये हमारी क्या हो जाती, ये ब्रेथ हो जाती और ये हमारी क्या हो जाती, लेंथ। सॉरी अब मैंने उल्टा लिख दिया, देखो सही लिखा। देखो यहाँ पे क्या, देखो जो हमारी ब्रेथ है, जो लेंथ है, क्या है, जो हमारी लेंथ है ऑफ द प्लॉट कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा, ट्वाइस द, एक ज्यादा है साथ में 2 गुने से, तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ये हमारी क्या है, लेंथ को हमने किससे डिनोट किया, x, तो ये ब्रेथ से कितना है 2x + 1, इतनी ज्यादा है किससे, इज इक्वल टू में बाय। तो अब ये क्या होगा, बराबर। तो इस तरीके से हम ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से इस तरीके से इक्वेशन बन जाती, और हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाती, x इंटू बाय, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया क्या हो जाता, ये इस तरीके से हो जाता। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाती। हमारे लिए किससे करना है, हमारे लिए करना है, हमें किस तरीके से बताना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने बताना है जिसमें एक ही वेरिएबल आना चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो हमारे पास एरिया कितना दिया गया है, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास एरिया कितना दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का 548 मीटर स्क्वायर ये दिया गया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू में क्या लगेंगे, 558। देखो इस तरीके से होता है। अब देखो लेंथ को हमने क्या माना है, जो भी हमारी लेंथ कितना दी, 1 + x स्क्वायर, 1 + 2x, ये और इनटू में ब्रेथ हमारी कितनी दी है, बाय दी है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जमाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + x और ये साइड जाएगा तो -5y इज इक्वल टू 0। सो ये देखो ये हमने क्या बता दी, यहाँ पर लिखिए, सो द गिवन इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन हैगी ना, सो द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में हमारे लिए बोला क्या गया था, सिर्फ हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करके बताना है, ना कि हमें पूरी तरीके से सॉल्व को फाइंड करना है। हाँ इसमें पूछा आएगा फाइंड करने के लिए,
बट मेन क्वेश्चन तो ये था ना, जो भी हमारे लिए इसमें पूछा गया ना, इसके हिसाब से करना है। इसलिए हमने क्या बनाया, सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसमें आगे आगे के आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसमें आपको ये इसकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगी, लेंथ और ब्रेथ जो भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पूछा है कि आपको इसकी क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकेली बताना है। तो अब हम करते हैं इसका ही सेकंड का सेकंड पार्ट। तो देखो अब हम करेंगे इसका सेकंड का सेकंड। इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, हमें पास प्रोडक्ट दिया गया है टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे ये क्या होती है हमारी नंबर 9, इस पर जितने भी नंबर रहते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे रियल नंबर। जो हमारे देखो ये कंप्लीट नंबर होते हैं, 1 है, ये यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरीके से ये नेगेटिव नंबर है, जितने भी -1 है, ये -2 है, ये कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स है। ये कंप्लीट नंबर है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। लेकिन हमारे लिए कैसे कौन से इंटीजर्स लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये 0 से लेकर जितनी भी हमारे पास आगे तक नंबर जाएंगी, ये क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब ये बताओ कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे कि आपने यहाँ पे 1, इसमें एक और ऐड करने के बाद 2 + 3 4, मतलब कि कोई सा भी नंबर कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यू हो जाए। जैसे कि हमने लिखा 8 के बाद लिखा 9, उसमें एक नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाते हैं। जैसे कि +1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसमें एक और प्लस कर दिया तो 11। ये कैसे आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आ रहा है आपस में। जैसे कि हमने कोई सी भी नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार नंबर होना चाहिए। मतलब कि हमने लिखा 25, अब 25 में क्या नेक्स्ट प्लस करेंगे, 25 + 1 26, इसी का 25 + 1 + 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 27, ये हो जाएगा 26 25। मतलब एक एक नंबर उससे बढ़ता जाना चाहिए, एक एक का गैप हो, सिर्फ 1 का गैप। ये कितने का गैप होना चाहिए, सिर्फ 1 का, इनके बीच में 1 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो उन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, उन्हीं को क्या किया गया है, उनका ही प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है हमारे पास 306। हमको नहीं पता कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दो कौन से हैं, लेकिन हमको ये मान लीजिए पहला हमने माना 25 होगा, लेकिन हमको नहीं पता, तो हम पहले कॉन्जिक्यूटिव को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब उसके बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव उसके बाद ही तो होगा, उसमें एक का गैप रहता है, तो आगे वाला कितना हो जाएगा, x + 1। पहला x क्यों माना है, कोई सा भी हो सकता है हमारा पहला इंटीजर, 50 हो, 100 हो, 200 हो। 200 हुआ तो अगला कौन सा हुआ, 201 हुआ, क्योंकि उनमें कितने का रहता है, सिर्फ एक का गैप रहता है। तो हमने जो पहला इंटीजर है उसी को क्या माना है, हमने x माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, let the first integer, let the first consecutive positive integer, उसको क्या मान लिया हमने, पहले पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। उसी तरीके से हमने सेकंड वाले को, उसी के मतलब सेकंड मतलब 2 का दिया है ना, उसी हमने सेकंड वाले को क्या मान लिया, x + 1 मान लिया। देखो कॉन्जिक्यूटिव एक्सिस में क्या होता है, एक एक ऐड होता चला है, हम इसलिए एक एक ऐड करते गए, और हमको जो पता नहीं था पहला कौन सा है, हमने मान लिया जो पहला होगा हमारा उसको हमने क्या मान लिया x, तो अगले में हमने एक और प्लस कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों का आपस में इनटू। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनटू, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 नंबर्स मतलब इन दोनों का इनटू। कितना देखा रखा है, 306 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x², इसका इसके साथ करेंगे प्लस हो जाएगा x, और इसको एज इट इज लिखा। उसी तरीके से हमने x² + x, इसको साइड लाएंगे तो माइनस कैसा होगा, 306। देखो इतना आसान, बस हमको क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये कैसे कर दिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे। देखो रोहन्स की मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। मतलब देखो जो रोहन की मदर है ना, वो रोहन से कितनी बड़ी, ज्यादा, ओल्डर मतलब ज्यादा बड़ी, एज ओल्डर मतलब बड़ी है, खुद से रोहन से कितनी 26 साल ज्यादा बड़ी है उसकी मदर, कितनी 26 ईयर।
ज़्यादा बड़ी कौन सी है, उसकी मदर है, उसकी एज से, किसकी, रोहन की एज से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो आज से, मतलब देखो आज से आगे के 3 साल, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3 साल आगे की 360 हो जाएगा। तो हमें बताना है, तो उनकी प्रेजेंट एज को बताना है क्या होगी। देखो जो हमको फाइंड करना पड़ता है उसी को हम लेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स। हम तो बताना रोहन्स की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो रोहन्स की प्रेजेंट एज हमने एक्स मारी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ इस मदर, उसकी मदर की क्या होगी। देखो मदर्स की, उसकी क्या होगी, मदर की एज। देखो रोहन की एज से वो कितनी बड़ी है, 26 ज़्यादा बड़ी। मान लीजिए रोहन आज 5 साल का है, ठीक है, आज 5 साल का, उसकी मम्मी कितनी है, 26 की है। तो उसमें यदि हमने 5 में प्लस 26 कर दिया तो उसकी मदर की एज निकल आएगी कितनी ईयर की है। तो इसका मतलब उसकी मदर कितनी हो जाएंगी, 31 की हो जाएंगी उसकी मदर। उसी तरीके से रोहन की एज कितनी मानी हमने, एक्स, और उसकी मदर की कितनी ज़्यादा बड़ी है, 26। तो ये उसकी मदर की एज हो गई। अब आज से बात की गई है 3 साल आगे जाना है। अब ये तो हमारी प्रेजेंट एजेस निकल आई, हमें गिवन क्या रखा है, 3 साल आगे का गिवन रखा है। तो हमें अभी क्या करने का, 3 साल एज दोनों की प्लस कर लेंगे, आज से 3 साल आगे जाएंगे। ये हमारी प्रेजेंट है, हमें 3 साल आगे की बात की गई है, तो दोनों में क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये हमारे पास 3 साल की, हमें ये 3 साल के आगे का प्रोडक्ट दे रखा है, और ये हमारे पास प्रेजेंट एज का है। तो ये हम इस प्रेजेंट एज को भी आगे क्या ले जाएंगे, 3 साल, इनमें 3 प्लस कर देंगे। तो इन्हीं का ये प्रोडक्ट कर देंगे, 3 साल का प्रोडक्ट कर देंगे। यही प्रोडक्ट दे रखा है 360। देखो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनका क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 3 year फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हमारी कितनी हो जाएगी, x + 3। ये रोहन की एज हो जाएगी हमारी x + 3 ईयर, ठीक है। ये हमारी किसकी हो गई, रोहन की एज हो गई। उसी तरह उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26। ये तो उसकी प्रेजेंट एज है। आज से हम 3 साल आगे और चलेगा तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये आज से 3 साल आगे और चले जाएंगे, ईयर इज इक्वल टू में इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 29। ये उसकी मदर की एज निकल आई आज से 3 साल पहले की। और इन्हीं एजेस का प्रोडक्ट दिया रखा है हमारे पास, इन्हीं दोनों का एज का क्या रखा है, यहाँ पे लिखेंगे। अभी देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो इन्हीं एजेस का प्रोडक्ट दे रखा है 360 के अंदर का, x + 6 प्रोडक्ट मतलब दोनों का इंटू, और इंटू x + 29 इज इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है, 360। देखो हमें पीछे जाना होता, यदि हमें साल कम करना होती हम माइनस कर देते, हमें आगे जाना है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सबसे पहले इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा हमारा, देखो इतना समझ में आया, 2x हो जाएगा। अब देखो इसका इसके साथ करेंगे, नहीं पहले x का करेंगे, तो यहाँ पे करें प्लस 29x। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा करेंगे कितना हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। देखो 3 का इंटू क्या है, देखो 3 9 7 27 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाती, फिर 3 × 6 + 2 कितना हो जाता, 8 हो जाता, तो 28 हो। देखो ये इतना है समझ में। अब इसको देखो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारा ये हमारा x, देखो x के साथ x का इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ किया था, फिर इसका इसके साथ किया, फिर इसका यहाँ पे क्या जाता 3x। एक मिनट, एक क्वेश्चन में थोड़ी यहाँ गलत हो गई। देखो पहले इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x², फिर इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29x, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 33x, और फिर इसका ये 3x, 3 का इंटू 29 के साथ इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 87। यहाँ इस तरीके से हुई हमारी क्वेश्चन, पता नहीं क्या लिख दिया था पहले। देखो ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस ये देखो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। और इसको ये यहाँ पे लिखेंगे प्लस 87 को हमने एज इट इज लिखा, माइनस 360 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने लिखा x² प्लस 30, यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे लिखा x², उसके बाद लिखा देखो x² लिखा एज इट इज, फिर यहाँ पे लिखा 32x, और देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 273 बजे इज इक्वल टू में 0। यही क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, सो
द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम करते हैं इसके बाद सेकंड का फोर्थ वाला, जो कि हमारा लास्ट है। अब हम करेंगे इसका सेकंड का फोर्थ। तो इसमें क्या दिया, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक ट्रेन है जो कि मान लीजिए यहाँ से लेके क्या कर रही है, एक 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हमारी पूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ से लेके एक स्टेशन है ए, एक ये स्टेशन है, जितना कवर इस स्टेशन को टाइम करने कर रहा है उतना ही क्या लग रहा है, सेम डिस्टेंस में उसको दूसरा सेम स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड सेम टाइम लग रहा है उसको, सेम टाइम में कवर कर रही है दूसरी, वो सेम स्पीड है उसकी। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम टाइम लग रहा है उसको, मतलब ए टू बी, उसने बी टू सी, मतलब सेम इतना क्या कर रही है वो, सेम स्पीड में कवर कर रही है। मतलब सेम टाइम लग रहा होगा, जितना टाइम लग रहा है वो एक सी स्पीड में जा रही है। इसी तरीके से वो उसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है डी पॉइंट तक, तो भी उसको लिए इतना ही टाइम लग रहा है, और ई पॉइंट तक जाना है तो इसी तरीके से वो 180 किलोमीटर सेम स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए स्पीड को, देन इट कुड हैव टेकन अ 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि हमने क्या कर दिए, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को लेस कर दिया जाए तो उसको क्या लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे। तो हमें बताना है कि उसकी स्पीड ऑफ द ट्रेन की क्या होगी, मतलब ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो सबसे पहले तो हम वही करते हैं जो हमें फाइंड करना पड़ता है, उसी को हमको लेट करते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब में क्या करना पड़ना है, वही लेट करना है। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम सबसे पहले करेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, हमारे पास 480 किलोमीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है। हमारे पास इसमें टाइम नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो इसमें हम देखो टाइम को कोई नंबर डिनोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम को कोई वेरिएबल या कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो हम देखो टाइम को सेम को, इसलिए हमको टाइम को एज एज लिखेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और हमारी डिस्टेंस कितनी दी थी, 480 एक्स, ये एस पर सेकंड, मतलब इतने सेकंड से लग रहा है, कितने हावर, सॉरी हावर लिखेंगे यहाँ पे, हमारी यूनिट किस में दी गई है, हावर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हावर, इतने घंटे लग रहा है टाइम। देखो हमने इसलिए टाइम को इस तरीके से लिख दिया, कोई नंबर डिनोट नहीं लिखा, डायरेक्ट टाइम इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन इनमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब देखो आगे वाली इक्वेशन में क्या लग रहा है, यदि हमने स्पीड उसकी कितनी कम कर दिएगा, 8 किलोमीटर पर स्पीड को कम कर दिए, 8 किलोमीटर कितनी कर दी, कम कर दिया। ठीक है, ये तो हमारी देखो, पहले तो हमारी देखो जे सो कि कब हो जाएगी, नाउ इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि हमने इसकी स्पीड कम कर दी गई कितनी, तो हमारे पास अब स्पीड कितनी हो जाएगी, पहली हमारी स्पीड x थी, -8 हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ये वही स्पीड हो जाएगी हमारी। देखो इतनी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी ना अब स्पीड हो गई। ये ऐसा क्यों लिखा, पहले हमारी स्पीड x थी, मतलब 50 की स्पीड हो गई, 60 की स्पीड हो गई, 60 की स्पीड मान ली हमने, उसमें से हमने क्या कर दी, 60 में से अब 8 किलोमीटर हमने कम कर दिए, 8 किलोमीटर 60 में से कम कर दिए, अब हमारे पास बचे 52, तो ये हमने सपोज कर लिया हमारी 52 किलोमीटर से। अब उसी तरीके से हमारी डिस्टेंस तो देखो सेम थी, जो हमारी डिस्टेंस तो हमें उतनी देखो सेम डिस्टेंस कवर करना है, ये देखो सेम डिस्टेंस, तो हमारी डिस्टेंस हमारी सेम है, तो कितना आएगी 48 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी सेम है किलोमीटर में। अब हमें से लिए टाइम, अब की बार टाइम क्या हो जाए, टाइम उसे कितना टाइम ज़्यादा बढ़ जा रहा है, 3 घंटे, जो पहले टाइम हमारा ये था, तो यदि नाउ अगेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड जो हमारा टाइम है, देखो जो टाइम है, टाइम में क्या प्लस पर आ जाए, 3 प्लस टाइम, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला, 3 ज़्यादा प्लस कर दिए, जो पहले टाइम लग रहा था उसमें क्या हो रहा है, 3 प्लस ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा लग गए।
देखो इसको इस तरीके से लगा, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स अकेला ले सकते हैं। यदि हम इसको बाय ले सकते थे, माना हम इसको बाय ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारा ये क्या सा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल से सॉल्व करते, इसलिए हमने डायरेक्ट टाइम को इस तरीके से लिखा। ये हमारा क्या लग रहा है, टाइम। पहले हमारा मान लीजिए ये टाइम लगा था, ठीक है, ये पिछला टाइम दिया था, इसमें प्लस क्या लगा 3 मिनट और बढ़ गए, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। अब देखो ये इतना समझ में आया, अब मैं इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये इतना समझ में आया, अब सिंपल क्या करना है, ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम की जगह क्या करना है, ये टाइम सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिखते हैं। ये टाइम को हमने एज इट इज लिखा टाइम प्लस 3। अब हमारा डिस्टेंस तो सेम दी थी 480 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारी 480 थी ना हमारी, हाँ 480 किलोमीटर। अब स्पीड, अब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, जो हमारी स्पीड ये दूसरी वाली स्पीड थी, जब हमारी कितनी हो जाएगी x-8, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब ये जो टाइम है, टाइम हमारा कितना था, देखो जो पहली क्वेश्चन में हमारा टाइम कितना निकल के आया था, इस टाइम में क्या हो रहा है 3 घंटे ज़्यादा लग गए, हमने इसलिए क्या कर दिया 3 प्लस कर दिया। तो हमारा जो पहला टाइम कितना आ रहा था 480 किलोमीटर, ये पहला टाइम था, प्लस यहाँ पे लगेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से। देखो हमने ये प्लस इसलिए किया है, देखो ये प्लस इसलिए किया है क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, कम लगते तो हम माइनस कर देते, इसमें देखो मोर का वर्ड आ रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है। अब देखो ये 3 को एज इट इज ले सकते हैं, ये 180 को साइड ले जाते हैं, हमने ये 3 को यहाँ पे एज इट इज लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 480 अपॉन में x-8, और ये इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 480 अपॉन में क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब ये 3x को एज इट इज लगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसके इसका इससे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 480x हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। अब इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 480x-4 इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे x-8। देखो इसको ये सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। अब देखना आगे क्या लिखेंगे, ये 3 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसका इसके साथ इंटू करेंगे 480x, ठीक है। अब इसका इसके साथ ये माइनस, तो यहाँ पे देखो अब ये 480x इसके साथ माइनस होगा, देखो अब ये माइनस 480x, यहाँ पर माइनस 480x, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो देखो ये हमारा 0 तो एज इट इज हो जाएगा। अब 8 या 64 मतलब 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, 4 कितना हो जाता है 4 8 या 32 प्लस 2 38 है, और यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जाएगा, और अपॉन में ये हमने एज इट इज लिख देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो साथ में इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे देखो इसी को यहीं पे 1 मिनट इसको नीचे अगली लाइन में लिख देते हैं, यहाँ पे ये एज इट इज लिखा x, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x x-8, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x x-8, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एज इट, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो ये दोनों कैसे हो गए कैंसिल, तो हमारा इक्वल टू में क्या बचा, ये इस तरीके से बचा, देखो इस तरीके से बचा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 3x² हो जाएगा, और ये इसके साथ करेंगे तो माइनस 38, सॉरी मैं 38 कहाँ से होगा 24x हो जाएगा, माइनस ये इसको इस साइड ले आते हैं, ये इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा 38, इस तरीके से हो जाएगा ये, और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, करके देखते हैं, इनको ऐड करते हैं, देखो ये 3 से निकल जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, क्या ये 3 से हो जाएगा, क्योंकि देखो सब नंबर को प्लस किया तो हमारा 15 आ रहा है, तो ठीक है यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ 3 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या 8, यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 128 इज इक्वल टू में 0। हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो अब हमारा बचेगा क्या, देखो अब इसको मैं यहाँ थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बचेगा क्या x² माइनस 8x माइनस 8x, ये भी माइनस का होगा, माइनस 28 इज इक्वल टू में 0, ये हो जाएगी। सो यहाँ पे लेकिन सो द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक, यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो इसमें सिंपल था,
आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक ही वैल्यू को लेट करना है, 2 वैल्यूज़ को लेट नहीं करना है। थोड़े इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगना है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो आप वैसे ही ईजिली इसको सॉल्व करते हो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 4.1। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.2। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 1 मिनट देखो, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, ये 0, यहाँ पे ये 0 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, 0। ये क्या होगा, 0 इक्वल टू में, अब ये देखो यहाँ पे मैं देखो यहाँ 0 लिखना भूल गया था, आप 0 लगा लेना। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। आपको करना क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक किसी वैल्यू, देखो हमें जो फाइंड करना पड़ता है उसको एक्स लेट करना आएगा, फिर आपको उसी का जो हमारी पहले कितनी स्पीड से जा रही थी टाइम निकाल लेना, उसका टाइम आ जाएगा 480/x, ये हमारा टाइम निकाल लेंगे। फिर दूसरी बार में फिर अगेन टाइम प्लस करेंगे तो उसमें 3 घंटे ज़्यादा निकल जाते हैं, और ये हमारा ओरिजिनल टाइम रहता है। बस इनको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखो इसको भी एक तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व किया करता है। ये क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि देखो हमने इसको बाय मान लेते यहाँ पे तब भी हो जाता, बाय नहीं मान रहे, हमने डायरेक्ट टाइम इसलिए लिख दिया ताकि हमारे लिए क्वेश्चन में नहीं, यदि हम कर देते तो ये किस तरीके से हो जाता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पर उसकी इसलिए हमने डायरेक्ट किसी एक किसी को मानी है वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.2। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।